जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सोल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड की जनजातियां का जो मिसलेनियस जो प्रश्न है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कल के सेशन तक जो हमने झारखंड की जो 32 जनजातियां हैं, सारे टॉपिक हमने क्लियर कर चुके हैं। तो झारखंड की जनजातियाँ का जो इम्पोर्टेंट जो सवाल जो रह जाता है मिसलेनियस, वो टॉपिक को आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले नंबर सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है झारखंड की जनजातियों का जो कि मिसलेनियस है, उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है ना। तो चलिए विचार करते हैं। ए में है कि लोहरा जनजाति असुर के वंशज माने जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सही बात है कि असुर के वंशज जो है लोहरा जनजाति लोग माने जाते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि भूमि जनजाति में पति द्वारा तलाक देने हेतु पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने की विधि का जो है प्रयोग होता है। तो ये दोनों कथन सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद सी में क्या है कि माहली जनजाति में विवाह ये टोटमवादी वंशों में होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों कथन जो है वो हमारा सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो सत हमारा उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर असत्य की बात की जा रही है, तो चलिए देखते हैं। ए में है माहली जनजाति ये बांस कला में परंपरागत होता है, क्या ये बात सत्य है? तो ये बात सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद बी में भूमि जनजाति को मुगल काल में चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था, तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है असत्य, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? माहली जनजाति में बाल विवाह निषिद्ध है, ये जो है हमारा बिल्कुल असत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो ये माहली जनजाति में बाल विवाह निषिद्ध नहीं है, ठीक है ना। तो यही पर हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी डी को भी देख लीजिए, एक सवाल और याद हो जाएगा कि करमाली जनजाति का संबंध सदान समुदाय से है, ठीक है ना। तो ये तीनों कथन हमारा सत्य हो गया था। ऑप्शन नंबर सी जो असत था, तो असत ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि ओलोलदाय जो है वो क्या है, ठीक है ना। विवाह का एक प्रकार है, एक जनजातीय नृत्य है, जनजातीय शासन व्यवस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विवाह का एक प्रकार है, ठीक है ना। यानी ये जो ओलोदाय जो है वो विवाह का एक प्रकार है, तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विवाह का एक प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल ये रहा कि झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य की जो बात की जा रही है, तो चलिए देखते हैं। ये में क्या है? चीक बढ़ाई जनजाति का मुख्य पेशा जो हाथ से कपड़े बनाना, बिल्कुल ये कथन सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद है ये भेदिया जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, ये भी कथन सत्य है। उसके बाद है गोड़ाई जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सत्य है। डी में क्या है? गोंड झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो ये कथन हमारा सत्य है, राइट आंसर यही पर हो जाएगा। गोंड जो है वो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या नहीं है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो एक नंबर में आता है हमारा संथाल आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो नहीं है गोंड, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा ये रहा कि झारखंड की जनजातीय आबादी का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 10%, 40%, 90% या फिर 60%? तो कितना हो जाएगा? तो हमारा 90% जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है ना। जो झारखंड की कुल जनजातीय आबादी की अगर जो बात करें, तो मतलब जो ये जनजातीय लोग जो होते हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है 90% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है ये रहा कि झारखंड में किस वर्ष कोल तथा कंवर को जनजाति का जो दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है ना। तो कल के सेशन में ही हमने जो चर्चा किया था कि कोल और कंवर जनजाति के बारे में, ठीक है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग जो बताएंगे। ऑप्शन ए में है 2001, बी में है 2002, 2004 है, फिर 2003 है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 2003 होगा, ठीक है ना। क्योंकि कल के सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि कोल तथा कंवर जनजाति को जो जनजाति का जो मतलब दर्जा मिला है वो 2003 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। तो 2003 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है कि विभिन्न जनजातियों में उनके युवा ग्रह एवं उनके नाम से जो है मिलान करें। एक साइड जनजाति दिया हुआ है, दूसरे साइड युवा ग्रह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है? संथाल, ठीक है ना। तो संथाल जनजाति में जो क्या कहा जाता है आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। तो अब हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले संथाल, तो संथाल जनजाति में जो युवा ग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये उरांव जनजाति के जो युवा ग्रह होता है उसको घुमकुरिया कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर सौरिया पहाड़िया जो है उसको कोड़वा कहा जाता है,
है, मतलब ये जनजाति में जो युवा ग्रह होता है उसको, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर मुंडा में, मुंडा को गतियोड़ा कहा जाता है, तो 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले आते हैं ऑप्शन में। तो देखिए 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा कि विभिन्न जनजातियों में उनके वधु मूल्य हैं, उनके जो नाम का मिलान करें, ठीक है ना। तो एक साइड जनजाति दिया हुआ, दूसरा साइड वधु मूल्य दिया हुआ है, तो चलिए मिलान करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य को पौन कहा जाता है, मुंडा जनजाति में गोनुंग टका कहा जाता है, बंजरा में हरजी कहा जाता है, और कंवर जनजाति में सुखदाम। तो इसका सीधा सीधी 1 2 3 4 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 2 3 4 है, तो हमारा ये वो जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल ये रहा, यहाँ पर अभी जो मिलान करने वाला ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए अब सही से दिखाई दे रहा होगा कि विभिन्न जनजातियों में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उचित मिलान करें, ठीक है ना। एक साइड भाषा, दूसरे साइड जो जनजाति दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है कुड़ुक। तो कुड़ुक जो भाषा बोली जाती है वो कौन से जनजाति के द्वारा बोली जाती है, तो ये जो उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। फिर जो मालतो जो है, ये मालतो भाषा, मालतो भाषा कौन सी जनजाति के द्वारा बोला जाता है, तो ये माल पहाड़िया के द्वारा, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। फिर नागपुरी जो है वो चीक बड़ाइक जनजाति के लोग जो मतलब यूज करते हैं, और कोंधी जो होता है वो खोंड जनजाति के लोग यूज करते हैं। तो 2 1 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 4 3 जहाँ पर होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 2 1 4 3 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा अगला सवाल ये रहा, ये भाषा और जनजाति से ही मिलान करने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए जो इसको थोड़ा सा मतलब जूम करते हैं। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कम है मुंडारी, एक साइड जो भाषा दिया हुआ, दूसरी साइड जनजाति। तो मुंडारी भाषा जो है वो कौन से जनजाति के लोग यूज करते हैं, तो मुंडारी भाषा जो है वो मुंडा जनजाति के लोग ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद खोरठा जो है वो खोरठा ये तत्करमाली जनजाति के लोग यूज करते हैं, तो 1 के बाद 3 हो जाएगा। फिर सदानी जो है वो बिंझिया जनजाति के लोग मतलब ये भाषा का, सदानी भाषा का यूज करते हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 के 3 के बाद 2 हो जाएगा ना, 1 3 2, हाँ। उसके बाद जो है ये सादरी है, इसका जो है कंवर जनजाति के लोग ये सादरी भाषा का यूज करते हैं, तो इसके बाद 4 हो जाएगा। यानी 1 3 2 4 जो 1 3 2 4, हाँ 1 3 2 4 हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 कहाँ पर है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की संथाल जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करें, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं, तो अगर आप लोग ये वाला सेशन नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक साइड जो है कि मरांग बुरु जो देवता होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है ना, तो ये आप लोग को बताना है। तो जो कि मरांग बुरु होते हैं वो जो है दूसरे प्रमुख देवता होते हैं, तो सबसे पहले 1 हो गया। उसके बाद ये जाहिर एरा है, ये ग्राम देवता होते हैं, तो 2 हो जाएगा। फिर ओड़ाक बोंगा है, ये गृह देवता होते हैं, तो इसके बाद 3 हो जाएगा। सिंह बोंगा का जो प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा ये रहा कि झारखंड की उरांव जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करें, ठीक है ना। तो एक साइड जो धर्मेश है, मतलब एक साइड जो देवताओं का नाम मतलब लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक साइड जो है उनके मतलब जनजाति के साथ मिलान करना है, ठीक है ना। सॉरी, उरांव जनजाति और उनके देवताओं के साथ मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जो धर्मेश जो है वो प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है ना, तो का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद जो कि मरांग बुरु होते हैं वो पहाड़ देवता होते हैं, तो यहाँ पर 2 के बाद 1 हो जाएगा। फिर ये पूर्वजात्मा जो होते हैं वो तत्कुल देवता होते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर जो डिहवार होते हैं वो सीमांत होते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 4 3 जो ऑप्शन में होगा, 2 1 4 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नहीं, 2 1 3 4 है ना, नहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 2 1 4 3 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुंडा जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करें। तो चलिए मुंडा जनजाति के देवताओं के साथ मिलान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हाथू बोंगा, तो जो हाथू बोंगा होते हैं वो ग्राम देवता होते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर ये जो बुरु बोंगा जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये पहाड़ देवता होते हैं, तो यहाँ पर 4 के बाद 3 हो जाएगा। फिर जो इकिर बोंगा होते हैं वो जल देवता होते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ओड़ा बोंगा जो होते हैं वो कुल देवता होते हैं, तो 1 हो जाएगा। यानी 4 3 2 1 जो ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4 3 2 1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की हो जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करें, ठीक है ना। तो कम में है सिंह बोंगा, यहाँ पर ये पाहुई बोंगा है, ये ओरी बोड़ो में, फिर दसावली बोंगा है, ठीक है ना। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो सिंह बोंगा जो होते हैं ये जो प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है ना, तो का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये पाहुई बोंगा, तो ये जो होते हैं वो ग्राम देवता होते हैं, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद ये ओरी ओरी बोड़म जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये
पृथ्वी देवता होते हैं तो ये 3 हो जाएगा। दशावली बोंगा इसका 4 हो जाएगा, जो कि लास्ट में बच जाता है। तो 4 2 1 3 4 जो होगा वही हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 3 4 देखिए कहाँ पर है 2 1 3 4। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 2 1 3 4, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये रहा कि झारखंड की खड़िया जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करें, ठीक है ना। तो चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं पारदुबो है, तो पारदुबो जो है वो जो पहाड़ देवता होते हैं, तो यहाँ सबसे पहले दू हो जाएगा का। फिर क्या है बोराम है, तो ये जो बोराम जो होते हैं वो कि वन देवता होते हैं, तो दू के बाद 1 हो जाएगा। फिर भूमि जो है सरना देवी होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद ठाकुर जो होते हैं वो प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 2 1 4 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2 1 4 3 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये झारखंड की शौरिया पहाड़िया जनजाति का उनके देवताओं के साथ मिलान करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लहू गोसाई है, तो जो मतलब लहू गोसाई जो होते हैं वो प्रमुख देवता होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 हो जाएगा। फिर पौ गोसाई जो होते हैं वो राजमार्ग के देवता होते हैं, तो 1 हो जाएगा। फिर औटगा जो होते हैं वो क्या कहते हैं, औटगा जो होते हैं वो शिकार देवता होते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर दरमरे गोसाई जो होते हैं वो सैन्य देवता होते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 1 4 3 जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 1 4 3 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की विभिन्न जनजातियों का उनके देवताओं के साथ मिलान करें। एक साइड देवता है, दूसरी साइड जो है जनजाति दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर सबसे पहले है सूरजी देवी, ठीक है ना। तो सूरजी देवी जो होती है वो माहली की प्रमुख देवी होती है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा सबसे पहले। फिर ये जो बड़ा देव जो होते हैं वो बैगा के प्रमुख देवता होते हैं, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये जो विंध्यवासिनी होती है ये जो विंजिया के प्रमुख देवता होते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 2 के बाद 3 हो जाएगा। फिर अंतिम में जो ग्राम ठाकुर जोरा के वो भूमिज के प्रमुख होते हैं, तो 4 2 3 1 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं 4 2 3 1 कहाँ पर है, ठीक है ना। 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी में 4 2 3 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारा अगला सवाल नेक्स्ट पेज पर है कि झारखंड की विभिन्न जनजातियों का उनके धार्मिक विशेषज्ञों के साथ मिलान करें। एक साइड जनजाति दिया हुआ है और दूसरे साइड जो ये धार्मिक विशेषज्ञ के बारे में जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अच्छे से जो है इसको देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहले एक साइड जो है ये मुंडा जनजाति है, ठीक है ना। तो मुंडा जनजाति के लोग जो धार्मिक विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति के लोग जो है धार्मिक विशेषज्ञ को नायके कहते हैं, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। फिर शेरो जनजाति के लोग जो है ये बैगा कहते हैं, तो 4 हो जाएगा। फिर भूमि जो बच गया वो लाया 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी 2 1 4 3 ऑप्शन में होगा उसको सही कर लीजिएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा वही विभिन्न जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों के साथ मिलान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम है खरवार, खरवार खड़िया बिरहोर शौरिया पहाड़िया है, ठीक है ना। तो इनके धार्मिक विशेषज्ञ के साथ मिलान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या है खरवार, तो खरवार जनजाति के लोग धार्मिक विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, बैगा कहते हैं, 4 हो गया। फिर खड़िया जनजाति के लोग जो है ये सॉरी खड़िया जनजाति के लोग जो है धार्मिक विशेषज्ञ को कोलो कहते हैं, तो 3 हो जाएगा। बाकी बिरहोर रह गया वो नाये हो गया, तो 2 हो गया। अंतिम में बच गया शौरिया पहाड़िया, तो कांदो मांझी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 4 3 2 1 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 3 2, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में है 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा किनमें से किस जनजाति को प्रोटोस्लाइड प्रजाति समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, असुर को, खड़िया को, परहिया को या फिर बथुड़ी को। तो जो बथुड़ी जनजाति है उसको प्रोटोस्लाइड प्रजाति समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग, बाकी असुर हो गया, खड़िया हो गया, परहिया, ये तीनों जनजाति के लोग वर्गीकृत जो है मतलब विभाजित किया जा सकता है, लेकिन बथुड़ी जो है वो नहीं विभाजित किया जा सकता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बथुड़ी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि इनमें से कौन सी प्रोटोस्लाइड प्रजातीय समूह से संबंधित जनजाति, भूमिज, करमाली, ब्रिजिया या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन हो जाएगा भाई साहब, जल्दी से बताएंगे। तो उपरोक्त सभी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जनजाति जो है भूमिज, करमाली और ब्रिजिया जो है ये सभी लोग प्रोटोस्लाइड प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा इनमें से किस जनजाति को द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, कोरवा, माहली, किसान या फिर चीक बढ़ाइक। कौन सा हो जाएगा, तो कोरवा जनजाति के जो लोग होते हैं वो द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा कोरवा हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सी जनजाति द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है, उरांव, गोंड, बेदिया या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों जनजाति के लोग जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित हैं, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा ये रहा
ये 24 नंबर कि झारखंड के इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति जो है नहीं है, असुर, परहिया, बथुड़ी या फिर सबर। तो कौन जो है वो आदिम जनजाति नहीं, तो जो बथुड़ी है वो आदिम जनजाति नहीं। बाकी असुर, सबर, परहिया इन सभी जनजाति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, झारखंड की जितनी भी आदिम जनजातियाँ हैं, ठीक है ना। तो अगर वो सेशन नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो वीडियो अपलोडेड है। और झारखंड की जनजाति का हमने जो प्ले लिस्ट भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना, क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बथुड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल सबसे ऊपर में है, ठीक है ना। हाँ, तो अगला सवाल ये रहा कि झारखंड की इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति है, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा या फिर उपरोक्त सभी। तो आदिम जनजाति की अगर जो बात करें तो बिरहोर, बिरजिया और कोरवा ये तीनों जो आदिम जनजाति के अंतर्गत ही आती है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है झारखंड की इनमें से कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है, ठीक है ना, बिरजिया, चीक बड़ाइक या फिर गोड़ाइत। तो ये तीनों हो गया, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जनजाति के लोग जो है अपने आप को जो सदान मानती है, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो स्वयं को उच्च हिंदू मानती है, मतलब जिनकी जो है मतलब हिंदू से जो बहुत सारा चीज़ मतलब मेल खाता है, ठीक है ना। पर्व त्यौहार हो गया, मतलब वगैरह वगैरह सारा चीज़, ठीक है ना। तो भेदिया हो गया, बथुड़ी, बिंजिया, ये तीनों जनजाति के लोग जो है स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। तो यहाँ पर भी सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है हमारा कि सरना धर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन ये सत्य नहीं है। तो यह आदिवासियों का मूल धर्म है, ठीक है ना। आदिवासियों की पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, ठीक है ना। आदिवासियों का मानना है कि सरना स्थल पर ईश्वर का निवास होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों कथन हमारा सत्य है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य कर लीजिएगा। लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है सही नहीं है, तो नहीं को मिटा लीजिएगा, ठीक है ना। अब हमारा जो सवाल है वो सही हो गया कि सरना धर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही हमारा तीनों हो गए, क्योंकि सरना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आदिवासियों का जो धर्म भी है, पूजा स्थल भी है, ठीक है ना। और आदिवासियों का मानना है कि यहाँ पर ईश्वर जो निवास करते हैं। तो ये तीनों कथन सत्य है, हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो भी सवाल था मिसलेनियस में झारखंड की जनजातियों का, वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है ना। और ये कला संस्कृति में जो झारखंड की जनजातियाँ आती है वो हमारा आज ही समाप्त हुआ। और इन सभी सवालों का अगर आप लोग जो PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर से जरूर जुड़ें। खोटा का भी हमने ये चैनल बना दिया है, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और हर संडे को आप लोग जो है झारखंड जीके का टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर से जरूर जुड़ें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल का जो सेशन में हम क्या लाएंगे वीडियो आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना है, ठीक है ना। क्योंकि ये झारखंड की जनजातियाँ समाप्त हो गई, बाकी जो है अब हमारा जो रह जाता है टॉपिक वो हमारा कुछ कुछ रह जाता है कि वही झारखंड का जो सदान हो गया। हालांकि इन सभी का सेशन भी पहले करवा चुके हैं, और वस्त्र आभूषण हो गया, खान पान वगैरह हो गया, जितने भी ये चीज़ हो गया, ये सारा चीज़ जो है बचा हुआ है। तो हो सकता है इन सभी के बारे में हम सेशन करवाएंगे, देखते हैं अगर कोई दूसरा बुक अगर जो है कि मिलता है तो उसे हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।